हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम झक्कास। वेलकम ऑल ऑफ यू इन ब्यूटीफुल द चैनल अशोक फिजिक्स। तो आज हम लोग 11th फिजिक्स का वेक्टर जो स्टार्ट किए थे उसका लेक्चर नंबर 2 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का प्रकार देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप है इसका इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, व्हाट इज इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? तो देखिए, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो वे इक्वल वेक्टर्स होता है। जैसे ये दो वेक्टर्स है, इस दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है और इसका जो लेंथ है वो भी सेम है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये होगा इक्वल वेक्टर्स। ऐसे भी स्पष्ट है, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स इक्वल हो तो क्या इक्वल होगा? तो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल है, ये क्या होगा? इक्वल वेक्टर्स। ठीक, अब इसको हम कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन शॉर्ट हम कहेंगे, जैसे सेम magnitude and same डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होगा तो होगा इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप है अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, अनेक वेक्टर्स इक्वल ना हो तो क्या इक्वल ना हो? तो वेक्टर्स में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इक्वल ना हो, मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, या फिर दोनों इक्वल ना हो। यानी कि दो वेक्टर्स में किसी एक वेक्टर का डिफरेंट हो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों, तो वह होता है अनइक्वल वेक्टर्स। जैसे इसका फिगर अगर देखें, जैसे ये वेक्टर्स है, इस दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इस वेक्टर का लेंथ और इस वेक्टर का लेंथ डिफरेंट है। इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज्यादा है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वह डिफरेंट है, तो ये हो गया आपका अनइक्वल वेक्टर्स। एक और फिगर है, जैसे ये वेक्टर्स है, इस दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो लेंथ है बिल्कुल सेम है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये भी हो गया अनइक्वल वेक्टर्स। या फिर ये फिगर देखें, ये दोनों फिगर में डायरेक्शन भी डिफरेंट है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी डिफरेंट है, तो ये भी हो गया अनइक्वल वेक्टर्स। यानी कि दो वेक्टर्स में किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या डायरेक्शन डिफरेंट हो या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफरेंट हो, तो वो होता है अनइक्वल वेक्टर्स। यानी कि इसको कह सकते हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या डायरेक्शन डिफरेंट हो या दोनों डिफरेंट हो तो होता है अनइक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप है इसका
पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स में सिर्फ डायरेक्शन देखा जाता है, इसके मैग्नीट्यूड को नहीं देखा जाता है। तो पैरेलल वेक्टर्स होता है कि दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो, दो वेक्टर्स का डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो, इसका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, या सेम हो या सेम ना हो। यदि इसका डायरेक्शन सेम है तो हो जाएगा पैरेलल वेक्टर्स। जैसे कि ये फिगर देखें, ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अलग है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है, तो ये हो गया आपका पैरेलल वेक्टर्स। ये भी होगा पैरेलल वेक्टर्स। और ये दो वेक्टर देखिए, इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, बट डायरेक्शन तो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, तो वो हो जाएगा आपका पैरेलल वेक्टर्स। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हो सकता है कि नहीं, कि ऑलवेज होगा? तो देखिए, इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हमेशा होगा, ऑलवेज होगा। कैसे? जैसे कि इक्वल वेक्टर्स तब होता है जब उसका सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट टाइप है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स ये होता है दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो, दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, सेम हो या ना हो, यदि दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो वे वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स होता है। यदि इसका फिगर की बात करें तो देखिए, ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, एक डायरेक्शन इधर है तो एक डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो जाएगा आपका एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और या इसका दूसरा फिगर, ये वेक्टर्स भी होगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो कुछ भी हो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो क्या होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो इसको कहेंगे शॉर्ट में अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तब उसमें से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव होता है। जैसे कि ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, इस दोनों वेक्टर का जो लेंथ है बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसमें से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होता है। यदि आप इसको पॉजिटिव वेक्टर मान लेते इस वेक्टर को, तो ये आपका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। यदि आप इसको पॉजिटिव मानते हैं तो ये वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो होता है नेगेटिव वेक्टर्स। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक वेक्टर है और उस वेक्टर को, कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को उल्टा दिया जाए, जैसा है वैसा ही ऐसे उल्टा दिया जाए, तो इस वेक्टर को जब हम उल्टा देंगे तो ये वेक्टर ऐसा बनेगा। और किसी वेक्टर को जब हम उल्टाएंगे तो उसका जो लेंथ है, जितना लेंथ पहले था उतना ही लेंथ रहेगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड सेम रह जाएगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा।
तो सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या होता है निगेटिव वेक्टर्स। तो जो पहले वेक्टर है वह पॉजिटिव होता है, जिसको उल्टाएं हो जाता है निगेटिव वेक्टर। तो उल्टा देने से निगेटिव वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो क्या समझे इसमें, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन हो तब एक वेक्टर नेगेटिव होता है दूसरे वेक्टर का। ओके, तो एक वेक्टर है, नेक्स्ट टाइप है जीरो वेक्टर, और इसको कहते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर यानी कि इसको आप जीरो वेक्टर कहें या फिर नल वेक्टर कहें, दोनों का मतलब सेम है। तो चलिए जानना चाहते हैं कि जीरो वेक्टर यानी कि नल वेक्टर क्या होता है। तो ये नाम से स्पष्ट है, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो तो वह जीरो वेक्टर होता है, यानी कि नल वेक्टर होता है। तो क्या यह किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो संभव है? तो देखते हैं क्या संभव है। जैसे ये वेक्टर है, अभी इस वेक्टर का कुछ ना कुछ तो लेंथ है, लेंथ है तो इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड है। तो अब क्या करते हैं, मान लो कि इसका जो लेंथ है वह लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। अब इसका लेंथ को कम करते जाते हैं, इसके लेंथ को हमने कम कर दिए, 4 मीटर हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और कम किए 3 मीटर हो गया। इस तरह से इसको हम धीरे धीरे छोटा करते चलेंगे। तो जिस तरह से इसको लेंथ को छोटा करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है वह भी छोटा होते जाएगा। तो इसको छोटा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि यह एक पॉइंट की तरह बन जाएगा, एक पॉइंट की तरह बन जाएगा, और उस पॉइंट का जो लेंथ होता है, किसी पॉइंट का लेंथ वह जीरो होता है। तो यह पॉइंट जैसा होता है जीरो वेक्टर यानी नल वेक्टर, पॉइंट जैसा होता है। तो जीरो वेक्टर यानी कि पॉइंट जैसा हो गया, तो हो गया जीरो वेक्टर। तो यानी कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो तो वो होता है जीरो वेक्टर। ठीक, तो अब ये जानना है कि जीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो होता किधर है, क्या इसका डायरेक्शन संभव है? तो देखिए, जैसे अभी इस वेक्टर को हमने, इस वेक्टर के लेंथ को छोटा करते करते हमने पॉइंट बनाए, तो जिसने यह देखा तो कह सकता है कि इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। लेकिन हो सकता है कि इस वेक्टर को भी तो हम छोटा करते करते इसका मैग्नीट्यूड भी छोटा करेंगे तब पर ही पॉइंट बनेगा, तो कहेगा कि इसका डायरेक्शन इधर होगा। इस तरह से कोई निश्चित नहीं है, हो सकता है इसका डायरेक्शन इधर हो, इधर हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। यानी कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए नल वेक्टर का डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है। यानी कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन अनडिफाइंड हो तो वह होता है नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। इसको कहा जाए जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन, एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन। ठीक है, तो होता है जीरो वेक्टर। तो ये हो गया आपका जीरो वेक्टर। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, वेक्टर का किस तरह से नाम रखा जाए। जैसे आपसे हम कहें कि यह एक वेक्टर है, यह दूसरा वेक्टर है,
यह भी एक वेक्टर है, यह वेक्टर है, यह भी वेक्टर है। इस तरह से मान लेते हैं बहुत सारा वेक्टर है, ठीक है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। जिस तरह से आप सब स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट का अपना एक पहचान है उसके नाम से, तो सबका अपना अपना नाम है उसका पहचान के लिए। उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, इसका भी तो पहचान होना चाहिए। अभी आप नहीं कह सकते हैं कि ये कौन सा वेक्टर, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा है। यदि हम इस सभी वेक्टर्स का नाम रख दें तो हम पहचान लेंगे कौन सा वेक्टर है। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके नाम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हेडलाइन लगाओ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह से, नाम रख करके। तो चलिए देखते हैं कि वेक्टर का नाम किस तरह से रखा जाए। जैसे आप लोग देखे होंगे, किसी भी मानव को हम लोग नाम रखते हैं जनरली दो तरीका से रखते हैं। एक तो होता है कि अपना मन में, गार्जियन के मन में जो भी नाम अच्छा लगता है वो नाम रख देता है। एक होता है क्या कि पंडित जी को बुला करके कुंडली दिखा करके तब नाम रखा जाता है। उसी तरह समझिए यहाँ पर भी हम दो तरह से नाम रख सकते हैं। वेक्टर का नाम हम दो तरह से रखेंगे, एक जो मन में आए वो नाम रखेंगे। तो क्या रखेंगे, तो अल्फाबेट होता है, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, उसमें से कोई एक नाम रख सकते हैं, जो मन में आए वो रख सकते हैं। जैसे इसका नाम रखना, मान लेते हैं कि इसका नाम रखें, तो इस वेक्टर का नाम रखना हमको ए, तो इस वेक्टर का नाम ए रखना है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, और इस ए वाले वेक्टर के ऊपर लेफ्ट टू राइट एरो लगा देते हैं। तो इस वेक्टर यानी ए पर लेफ्ट टू राइट एरो लगा देने से इस वेक्टर का नाम रखा गया, और वह वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, इसका नाम हो गया वेक्टर ए। इस तरह से इसका नाम रखना है, बी नाम रखना है, तो बी लिख दिए, और बी के ऊपर लेफ्ट टू राइट की ओर एक एरो लगा दिए ऊपर में, तो इसका नेम हो गया वेक्टर बी। इस तरह से हम जो मन चाहेंगे वो वेक्टर का नाम रख सकते हैं। और एक चीज यहां ध्यान देना है, इसके ऊपर लेफ्ट टू राइट एरो है, इसके ऊपर भी लेफ्ट टू राइट एरो है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर को देख कर आप ये नहीं बता सकते हैं कि वेक्टर ए ऐसा है जिसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। वो नाम रखने का तरीका है, किधर भी डायरेक्शन हो नाम रखने के लिए उसके ऊपर में लेफ्ट टू राइट एरो ही लगाते हैं। जैसे इसका नाम रखें सी, तो सी लिख दिए, इसके ऊपर लेफ्ट टू राइट एरो लगा दिए, इसका नेम हो गया वेक्टर सी। तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ही दिखाएगा, वो नाम रखने का तरीका है लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गया वेक्टर सी। इस तरह से कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे इसका नाम रखेंगे डी, ये हो गया वेक्टर डी। इसमें रखना वेक्टर ई, कैपिटल लेटर ले लेते हैं, ई ऊपर में एरो लगा दी लेफ्ट टू राइट, इसका नाम है वेक्टर ई। एक ये तरीका है नाम रखने का। और एक और तरीका है वेक्टर का नाम रखने का, जैसे ये वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर है, इस वेक्टर के इस पीछे वाले पॉइंट यानी टेल, इस टेल पर ए पॉइंट है और ये आगे वाले पॉइंट बी है, ये निश्चित दिया हुआ है। अब हम लोग नाम रखें कंडीशन के अनुसार कि ये वेक्टर है, इसके पीछे वाले पॉइंट ए है, टेल वाले पॉइंट, ये हेड वाले पॉइंट बी है। अब इस वेक्टर का नाम इस अनुसार रखेंगे। तो कैसे रखते हैं, तो जो टेल वाले पॉइंट ए है वो पहले लिखते हैं, फिर हेड वाले पॉइंट को लिखते हैं, और इसके ऊपर लेफ्ट टू राइट एरो लगाते हैं। तो अब इस वेक्टर का नेम हो गया वेक्टर ए बी, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। इस तरह का नाम रखेंगे। जैसे आपसे हम कहें कि ये वेक्टर है, इसका टेल वाले ए है और इसका सी है, इसका नाम क्या होगा, तो टेल में ए है, हेड में सी है, इसका हो गया ए सी, वेक्टर ए सी। इस तरह से नाम रखते हैं, ठीक है। और किसी किसी बुक में जैसे कि इसका नेम है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए लिख करके क्या लगाते हैं, लेफ्ट टू राइट एरो। तो किसी किसी बुक में क्या होता है ना, इस वेक्टर का नेम रखना है तो ए लिख देते हैं, ए को लिख करके उस ए को
डार्क कर दिया जाता है, वो डार्क कर देने से भी ये वेक्टर बन जाता है, ये भी है वेक्टर। तो लेकिन जनरली यूज इसी का होता है। जैसे इसका नाम रखना है बी, तो बी लिख दिए और बी को थोड़ा सा डार्क कर दिए, तो जैसे डार्क कर दिए ये बन गया वेक्टर, तो ये हो गया वेक्टर बी। बट जनरली यूज इसी का होता है, एरो वाला। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी वेक्टर का कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है।